जी बच्चे, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि स्केलेटल पार्ट्स जो अपेंडेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं जी। एक फोर लिम्ब है और एक हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब कहते हैं आपके पास ये फोर लिम्ब की टर्म यूज़ होती है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, एवोल्यूशन चूँकि हुई है ना, तो उनके नज़दीक जो मंकी है या इस तरह के फोर लेग्स वाले एनिमल्स होते हैं उनकी फ्रंट टू लेग्स को फोर लिम्ब्स बोलते हैं, राइट। इसलिए ह्यूमंस के वो फ्रंट जो दो लेग्स के कंपैरेबल चीज़ें हैं वो पेक्टोरल गर्डल के साथ वो आपके बाजू होते हैं, आर्म्स होती हैं। तो ये उनकी बात कर रहा है फोर लिम्स में। हाइंड लिम्स का मतलब होते हैं पिछले लिम्स, राइट। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल उसमें देखें तो मतलब ये आपके पेल्विक गर्डल की बात कर रहा है और उसके अपेंडेजेस मीन्स योर लेग्स की बात कर रहा है। तो ये इनके अंदर इनका जो स्केलेटन है इसके बारे में उसने डिटेल पूछी है। तो बच्चे पेज नंबर 41 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पेंडिकुलर स्केलेटन मिल रहा है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड करता है स्केलेटल पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द अपेंडेजेस। जैसे कि अपेंडेजेस कौन सी चीज़ें हैं, आपकी आर्म्स और लेग्स को अपेंडेजेस कह रहे हैं। दीज आर द पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, और फिर उसके आगे फोर लिम्ब हाइंड लिम्स भी आ रहे हैं। यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स और दूसरे उनके पास जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स आते हैं वो। तो पहले ये पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब की बात करता है यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स जो पेक्टोरल गर्डल से जुड़ा हुआ जो मटेरियल है, जो बोन्स हैं उनकी बात करेगा, और फिर उसके बाद पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब की बात करेगा। तो पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ क्लेविकल्स एंड ए पेयर ऑफ द स्कैपुला। अब बच्चे क्लेविकल का भी पेयर होता है, स्कैपुला का भी एक पेयर होता है। क्या मतलब है इस बात का, क्लेविकल बेसिकली ये इसका पूरा पेज इसका ये आंसर है हाँ हाँ हाँ, एंड तक। ये बिल्कुल एंड तक है, पढ़ा रहा हूँ ना। अब पढ़ना है ना, ये तो समझना तो है ना। जैसे मैं जरा मार्क कर दूं। हम्म, हाँ जी बच्चे, नज़र आ रही है यस। ये फिगर में देखें एक तो। सेकंड, अच्छा वो, अच्छा हम्म, मुझे लगा स्क्रीन की बात कर रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं जरा यहाँ पे लिख दूं। क्वेश्चन 1 31। ओके। ये दो बोन्स की बात कर रहे हैं आपको। अच्छा, यहाँ पे दो पेयर्स हैं इसके। हाँ, क्लेविकल और स्कैपुला। अब मैं आपको आपकी बॉडी के पार्ट्स के हवाले से अगर एक्सप्लेन करूँ ना, तो जो आपकी क्लेविकल बोन होती है ना उसको सादे लफ्ज़ों में आप कॉलर बोन भी बोलते हो। और ये पेयर क्लेविकल्स आर, और देखो ना उसने नीचे लिख भी दिए, आर द पेयर्स ऑफ द कॉलर बोन। ये आपके बिल्कुल जो नेक है ना उसके बिल्कुल साइड पे एक राउंड फॉर्म में आपको एक हड्डी सी नज़र आ रही है। चेक करो ज़रा, अपना हाथ लगाओ, फील हो रहा है ये राउंड सी नेक की, ये बिल्कुल जहाँ से रिब्स शुरू हो रही हैं। क्लियर? हेलो। यस सर। ये जो कॉल इसको बोलते हैं आपकी क्लेविकल बोन्स, राइट। अच्छा, ये एक हाफ एक साइड पे होगी, हाफ उस साइड पे, तो वन पेयर हो गया क्लेविकल का। स्कैपुला बेसिकली आपकी जो यानी कि बाजू के मसल्स हैं, जो शोल्डर की बैक साइड पे एक फ्लैप सा बनता है, जो आपका यानी कि कमर में अपर एरिया की तरफ जो आप कहें कि जहाँ से आपकी नेक से नेक जो जॉइंट होता है इसके बिल्कुल थोड़ा सा बिलो पार्ट पे आप जाए ना, वहाँ पे आपको बिल्कुल चौड़ा सा नज़र आएगा जिससे आपका शोल्डर हिल रहा होता है, आपको लगता है बैक साइड से। तो वो जो चौड़ी सी हड्डी होती है ना वो फ्लैप सा होता है, उसको स्कैपुला बोलते हैं। ये है स्कैपुला। तो क्लेविकल कॉलर बोन स्कैपुला जहाँ से आपकी बाजू जुड़ रही है उसको बैक साइड पे एक कवर दे रहा है। तो वो कह रहा है कि पेक्टोरल गर्डल के अंदर दो चीज़ें होती हैं,
जिसमें एक पेयर ऑफ पेक्टोरल ग्रैंड कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ क्लेविकल्स एंड अ पेयर ऑफ स्कैपुला। यानी जाहिर है राइट और लेफ्ट शोल्डर का जो स्कैपुला होगा तो उसलिए उनका पेयर बन जाएगा। वन ऑफ द ईच कर्व्ड बोन आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम। यहाँ पे देखें, ये है आपके पास स्टर्नम, ये वाली। अब उनमें से जो दो बोन्स, ये 1 नंबर पे आ रही है उधर से और ये इधर से घूम के आ रही है, ये दोनों आके स्टर्नम पे जुड़ रही होती हैं, ठीक है। ये वही कह रहे हैं कि आर्टिकुलेट होती हैं इधर आके। द अदर एंड ऑफ द आर्टिकुलेट्स विद द स्कैपुला। सामने से स्टर्नम से जुड़ी है, बैक साइड से वो शोल्डर वाला जो बैक साइड है उससे जुड़ी है स्कैपुला से। स्कैपुला और द टू शोल्डर ब्लेड्स भी इनको बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंधा होता है उसकी चौड़ाई जो उसकी बात की जाती है, ठीक है। अपर लिम्ब क्या है, और फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स। जो आपका अपर लिम्ब है ये इसको फोर लिम्ब भी कहते हैं, ठीक है। ये दूसरे लफ्ज़ों में आपकी आर्म्स की जो बोन्स होती हैं उनकी बात अगर हम करें तो ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस और कार्पल होती हैं। जो अब जो मेटाकार्पल होती हैं ये आपकी हथेली के ऊपर छोटी छोटे हड्डियाँ होती हैं, अगर आप टच करें तो हथेली के ऊपर जॉइंट्स फील होते हैं आपको, जो फिर आगे आपके जो वो है पड़े हुए ना उंगलियों के टोज़, उनके अगर आप देखें तो उनके अंदर जो छोटे छोटे फर्दर जॉइंट्स हैं जिससे आपके हाथ यानी कि उंगलियां पकड़ने के काबिल होती हैं, तो ये उनकी बात कर रहे हैं मेटाकार्पल्स। कार्पल पहले हथेली पे बनते हैं, मेटाकार्पल आगे जो है ना वो आपके जो फिंगर के ऊपर जो अलग से वो निशान पड़े हुए हैं उनके जॉइंट्स के ऊपर जो बेसिकली बोन्स हैं, उनको ये कह रहे हैं मेटाकार्पल्स एंड फ्लैंजेस। अच्छा, ह्यूमरस इज़ अ लॉन्ग बोन, अब वो बाजू की बात कर रहा है, जो सबसे बड़ी बाजू की बोन होती है उसको ह्यूमरस को कहते हैं। एट द एंड विच हैज़ अ सफेरिकल हेड। अब जो कोनी वाली जगह है वहाँ पे इसने एक सफेरिकल जो है ना वो हेडिंग शेप दी हुई होती है, यानी ह्यूमरस का एक साइड स्फेरिकल होता है। विच फिट्स इन टू द ग्लिनॉइड केविटी। फिर वो कहता है कि ये केविटी के अंदर जाके फिट होता है जहाँ पे दो बोन्स जहाँ पे दो बोन्स एक साथ आके फ्यूज हो रही होती हैं। अब वो दो बोन्स कौन सी वाली हैं, एक रेडियस है जो कि आपकी थोड़ी सी लेंथी बोन होती है और लॉन्ग और इस सेंस में थोड़ी ब्रॉडर भी होगी, वो आगे बताएगा। जो आपकी एल्बो से लेकर हैंड तक है ना, बेसिकली यहाँ पे दो बोन्स आती हैं। मैं आपको अभी उसमें दिखाता हूँ ना क्या कहते हैं जो स्केलेटन बना हुआ है उन पर। वो कहते हैं कि आउटर बोन होती है ये बाहर वाली साइड पे होती है, और फोर आर्म आपका जो थंब साइड है उसकी साइड पे होती है। जैसे आप अगर अपना बाजू सीधा कर लें बिल्कुल लेफ्ट बाजू, तो लेफ्ट बाजू के लेफ्ट साइड पे जहाँ पे थंब आएगा, आप सीधा रखें अपने हाथ को हथेली को, तो जहाँ पे थंब वाली साइड है वो आउटर साइड है, दूसरी जो साइड है वो आपकी बॉडी की इनर साइड पे आती है। तो आउटर साइड पे जो बड़ी वाली चीज़ है ना, तो वो क्या बनाती है, वो रेडियस होती है, ठीक है। इसके बाद अल्ना जो है वो लॉन्ग बोन होती है विद द इनर साइड ऑफ द फोर आर्म। अब ये जो आपकी चेस्ट की साइड आपको टच हो रही होगी, तो उस टाइम पे ये वाली जो साइड है जहाँ पे आपका थोरेसिक रीजन या आप कहीं अपने बाजू को सीधा रख के बैठे, तो वो जो आपकी बॉडी की साइड वाली एरिया होगा वहाँ पे अल्ना प्रेजेंट है, राइट। तो ये स्लाइटली बिगर देन द रेडियस होगी, यानी इसकी विड्थ के हिसाब से थोड़ी बहुत होती है। अब यहाँ के अलावा कलाई की जो हड्डी होती है वहाँ पे कार्पल एग्जिस्ट कर रहा होता है। कार्पल कंसिस्ट ऑफ द टू रोज ऑफ द 8 शॉर्ट बोन्स। कार्पल क्या होती हैं, 8 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, दो रोज की फॉर्म में, तो 4 एक रो में 4 दूसरी रो में, तो ये रिस्ट सी बनाती हैं जो कलाई बना रही है, बता रहा है। फिर वो कहता है कि जी अपर रो आर्टिकुलेट विद द रेडियस, ऊपर वाली जो रो होगी वो पहले रेडियस से जुड़ी हुई होगी, यानी आउटर साइड से ऑफ द बोन से, हाँ। और जो नीचे वाली होगी रिस्ट जॉइंट की वो एंड द रेडियस एंड फॉर्म्स द रिस्ट जॉइंट, और इसी से आपका कलाई का जोड़ भी बनता है। अच्छा, मेटाकार्पल क्या होती हैं, आप अपनी हथेली को दोबारा से टच करें, थोड़ा सा अंदर से इसको प्रेस करके चेक करें, आपको फील हो रहा होगा कि आपके कार्पल से क्या कर रही हैं, बोन्स निकल के आगे हथेली की तरफ आ रही हैं, जो पांचों उंगलियों में पांचों साइड पे जा रही हैं। इसका अल्टरनेटिव आप अगर क्या करें,
आप अपने हाथ को बैक साइड पे टच करें तो आपको अपनी हर उंगली के बीच में एक बिल्कुल स्पेस सी भी नज़र आएगी। आपको फील होगा कि 5 एक हड्डियाँ जो हैं वो आपकी हथेली के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ईच फिंगर पोजेसेस 3 फ्लैंजेस। फ्लैंजेस किसको कहा जाता है? वो जो आगे टोइज होते हैं छोटे छोटे उनके, ठीक है। एक्सेप्ट द थंब, थंब के अंदर कितना होता है? 2 फ्लैंजेस होती हैं। अब फिगर पे हम चलते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को विजुअलाइज कर लें। यहाँ पे गौर करें ज़रा, ये अपर लिम्ब है, ये ह्यूमरस है जो सबसे बड़ी बोन होती है। अब इसका हेड चेक करो, राउंड वाला है ना, और ये कहाँ पे आके फंस रहा है? ये रेडियस, ये आउटर साइड पे है। अगर हाथ हाथ हमने सीधा किया हुआ है, रेडियस है, ठीक है। और अल्ना कौन सी है? ये इनर साइड पे है। और अगर आप यहाँ पे कार्पल्स देखो तो ये रेडियस से जुड़ रहे हैं, बड़े क्लियरली पता लग रहा है आपको, ठीक है। और मेटाकार्पल ये हथेली बना रहे हैं, ये मेटाकार्पल हो गए। और फ्लैंजेस फिर क्या होगा? जो आपके बिल्कुल आगे उंगलियों के टोज बना रहे होते हैं। बात समझ आ गई है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, हम आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा पेल्विक गर्डल। पेल्विक का मतलब जो आपकी हिप जॉइंट्स होती हैं, ठीक है। हिप जो जॉइंट्स होते हैं, जो आपकी सिटिंग प्लेस होती है, इनफैक्ट मस्कुलर स्पेस के अलावा अगर आप उसकी जॉइंट्स की बात करते हैं तो उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, तीनों फ्यूज्ड होती हैं आपस में। एक का नाम होता है एलियम, एक का नाम होता है एशियम, और एक का नाम होता है प्यूबिस। ये तीनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज्ड का मतलब क्या है? इसकी बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँ ना, ये वाली, ये देखिए आप हेड के अंदर एक फ्रंटल बोन है, एक ये सिफेनॉइड बोन है, ये ऑसिपिटल टेम्पोरल, ये बहुत सारी जितनी भी बोन्स हैं इनके अंदर अगर आप देखें तो बिल्कुल छोटा छोटा सा क्रैक ऐसे फील हो रहा है यहाँ पे कलर डायग्राम में। बिल्कुल इसी तरह आपका पेल्विक गर्डल का सीन होता है, राइट। तो पेल्विक गर्डल की बोन्स जो हैं वो कोई अलग अलग नहीं होती जॉइंट्स की फॉर्म में, बल्कि ऐसे एक वन यानी कि पीस चीज़ आपको फील हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि विच फॉर्म द कॉक्सा, ये एक यानी कि कम्बिनेशन ऑफ आपका पेल्विक गर्डल की वन साइड की, यानी आपकी हिप की वन साइड जो सिटिंग प्लेस होती है वो। द टू हॉल्स ऑफ द पेल्विक गर्डल आर जॉइंड बाय द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये वो चीज़ है जिसकी मैं आपको कल या परसों हमारे लास्ट लेक्चर में गलबन बात कर रहा था कि बच्चे, ये जो हमारी पेल्विक बोन्स होती हैं, ये पेल्विक गर्डल फ्रंटल साइड से जो है वो मेल्स का फ्यूज्ड होता है परमानेंटली, जबकि इन केस ऑफ फीमेल्स चूँकि बेबी बर्थ के लिए उसको ओपन अप हो जाना होता है, इसीलिए यहाँ पे ये इसकी ओपनिंग्स ज़्यादा होती है। इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, यानी ये परमानेंट जॉइनिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। और अ केविटी कॉल्ड द एसिटेबुलम। एसिटेबुलम कौन सी केविटी होती है? ये पेल्विक गर्डल के अंदर जो एक यूँ समझ लें कि हैंड्स को आप मिला लें, बिल्कुल ओपन कर लें, आपको फील होगा कि वो जो इंटीरियर केविटी बन रही है, मैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर कहीं पे ये है, हाँ इसको देखें, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये सामने से ये जो ओपनिंग है ये फ्यूज्ड होती भी है और नहीं भी होती, कहीं मेल्स के केस में परमानेंटली होता है। अब ये जो ये वाली जो गैप बन रहा है ना एरिया, लाइक एक मिनट में इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो गैप का एरिया है और ये वाला, ये हाफ साइड ऑफ द पेल्विक गर्डल है, राइट। यहाँ पे आके आपका वर्टिब्रल कॉलम अटैच हो रहा है, ये भी बोन्स उसी की ही हैं वर्टिब्रल कॉलम वाली, यानी जो आपके वर्टिब्रीज आ रहे होते हैं ये 9 बोन्स होती हैं, ये सैक्रम और इस तरह वाला जो लैम, पता नहीं इसका लंबर LUMBER होता है, और सैक्रम, ये कुछ होती हैं 5 का एक फ्यूजन होता है, एक 4 बोन्स का फ्यूजन होता है। इसको काट के आपकी जो बोन्स बनती है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर इलियम, एशियम और प्यूबिस होती हैं 3। ये एक साइड बनाती हैं 3 के साथ, फिर एक साइड ये वाली मिलके फिर 3 बनाती हैं, और ये तीन तीन आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। ये यहाँ से फ्यूजन इनके सामने से हो रही होती है इस प्लेस से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं दोबारा अपने उस लाइन पे, उम्मीद है अब आपको समझ आ भी जाएगी। अब वो कहता है कि लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें अपनी लेग्स की, और हाइंड लिम्स भी इसी को कहा जाता है, तो उसमें बेटे एक तो होगी फीमर जो आपकी हिप बोन बना रही है सबसे पहले घुटनों से ऊपर, जो पहले गर्डल के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ फ्यूज़ होती है। दूसरा है पटेला, ठीक है, फीमर जो है ना, वो हाइंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ फीमर, पटेला, टिबिया
और फैबुला। पटीला थोड़ी एक अलग सी बोन है। टिबिया और फैबुला बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी रेडियस और अल्ना थी। तो फीमर, टिबिया, फैबुला बिल्कुल इस तरह से। यानी इन अदर वर्ड्स में ये भी कह सकता हूँ कि फीमर सिंगल बोन होती है, ठीक है। टिबिया और जो फैबुला है वो आपकी बिल्कुल उसी तरह रेडियस और अल्ना की पोजीशन पे होती हैं। जो पैटिला है ना, ये बिल्कुल एक कैप सी माने, एक छोटी सी जो आपकी नी कैप भी बना रहे हैं। और टार्सल्स ये टुकनों की तरफ मेरे ख्याल से होती है। और मेटाटार्सल जो ऊपर था वो कार्पल और मेटाकार्पल्स था, यहाँ पे टार्सल और मेटाटार्सल्स हैं, ठीक है। और फिर फ्लैंजेस इसके भी हैं, उसके भी हैं, जैसे पाँव के भी टोज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो फीमर इज़ द थाई बोन भी इसको कहते हैं, ये लॉन्ग बोन होती है विद द हेड। इसका हेड उसी तरह होता है बिल्कुल जैसे आपके जो एल्बो का केस होता है। विच फिट्स होती है किस में जी, एसिटेबुलम के अंदर, ठीक है। और पैटिला जिसको उसने लिखा हुआ है कि नी कैप भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे एम्बेडेड होती है इन द लॉन्ग टेंडन। टेंडन वो धागा होता है जो उस हड्डी को बांध रहा होता है, फिक्स कर रहा होता है। विच रन्स ओवर द नी जॉइंट, और ये नी जॉइंट से ऊपर से घूमता है ताकि आपकी जो नी कैप है वो स्लाइड हो के कहीं डिस्प्लेस ना हो। तो उसके लिए जो नेचर ने टेंडन रखा होता है ये उसको यानी वो रखता है, फिट रखता है, उसके साथ फिक्स रखता है जॉइंट के साथ। इसके बाद वो कहता है कि टिबिया और शिन बोन जो है इज़ द लार्ज बोन ऑन द लेग, ठीक है। ये जो आपकी जो लेग होती है उसका बिल्कुल एंडिंग पार्ट की तरफ अगर हम चलें तो घुटने से आगे जो एंकल तक होता है पोजीशन वो शिन के साथ बना होता है। फेबुला और आउटर बोन इज़ अ थिन बोन जॉइन द टिबिया जस्ट बिलो। अब देखो जो रेडियस का काम था वो फेबुला के साथ हो रहा है सिमिलर, ठीक है। और फिर उसके बाद टिबिया के साथ वो जॉइंट होती है बिलो द नी जॉइंट जस्ट एज अबाउ द एंकल। अब एंकल के ऊपर आके टिबिया जो है वो जुड़ रही। अब टार्सल अगेन से ऊपर कलाई में तो थे वो 8 बोन्स का पार्ट था ना, यहाँ पे वो 7 बोन्स हैं, ठीक है। और वो टाइटली अटैच होती हैं टू द एंकल। उधर क्या था, वो रिस्ट बनाती थी और 8 बोन्स होती थी जिनको कार्पल्स बोलते थे, ठीक है। इसके बाद है मेटाटार्सल्स। जो मेटाटार्सल्स हैं ना ये 5 बोन होती हैं। उधर जो मेटाकार्पल्स थी वो भी 5 बोन्स थी, ठीक है। यानी कार्पल्स मेटाकार्पल्स जो है ये सॉरी टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। यहाँ पे टार्सल्स का एक का गैप है 7 है, ठीक है। मेटाटार्सल्स जो थी यहाँ पे वो भी 5 हैं और उधर मेटाकार्पल्स जो थी वो भी 5 ही होती हैं। विच आर्टिकुलेट विद द टार्सल एंड फ्लैंजेस। आर्टिकुलेट का मतलब जहाँ पे वो रोटेशन उसकी पॉसिबल होती है या मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो ये इन अदर वर्ड आगे जो है वो आपके पास फ्लैंजेस और बैक साइड पे टार्सल्स के साथ मिल रही। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये इधर टार्सल से मेटाटार्सल और मेटाटार्सल से फिर जो है ये फ्लैंजेस की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक बाकायदा पाथवे बन जाता है ऐसे वाला, ये वाला पाथवे बन जाता है, ठीक है। यानी कि टार्सल से मेटाटार्सल और फिर फ्लैंजेस। फ्लैंज आर स्मॉल बोन विच मेक अप द टोज, जो कि आपके वो टोज बना रही होती हैं। ईच टोई ऑफ द फुट पोजेसेस द 3 फ्लैंजेस, हर एक के आगे 3 फ्लैंजेस एक्सेप्ट द बिग टो जो आपका अंगूठे का होता है। विच कंप्राइज ऑफ द टू, जैसे हाथ का होता है वैसी कॉपी पेस्टिंग आपके नीचे पहले कटल की तरफ भी है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको जॉइंट वाली उससे समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आपके पास उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखें बेटे कि आपके पास ये प्यूबिस और ये सैक्रम, इलियम, कॉकेक्स, ये सारी कॉकेक्स ये बिल्कुल छोटे वाली बोन है। ये इलियम बैक वाली एरिया, सैक्रम उसके साथ फ्यूज्ड है, और ये कॉकेक्स के बाद इशियम मेन चीज़ है ये फ्रंटल साइड पे ये एक साइड ऑफ द पेलोकेटल बना रही है। फिर इसके बाद लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो फीमर, ये बड़ी बोन लॉन्ग बोन भी कहते हैं। पटियाला उसी नी कैप को कह रहे हैं, पटीला सॉरी। इसके बाद टिबिया, टिबिया जो है ये ऊपर की तरफ होती है और थोड़ी थिक बोन होती है। फैबुला थिन होती है और बिलो स्पेड पे प्रेजेंट है। फिर इसके बाद टार्सल्स, ये घुटनों टुकनों के अंदर जो है वो होते हैं। मेटाटार्सल्स जो हैं वो आगे 5 उंगलियों के लिए हर एक से अलग आ रहा है। और इसके बाद फ्लैंजेस, फ्लैंजेस आगे टोज की टिप्स को कह रही हैं आपकी उंगलियों की। समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? How the broken bone is repaired. हाँ जी, ब्रोकन बोन जो है ये 4 स्टेप्स में रिपेयरिंग होती है। सर ये लॉन्ग में आएगा। तो बोन रिपेयर का जो क्वेश्चन दूसरा था कि कैसे रिपेयर हो सकती है, पहले तो बात है कि
फ्रैक्चर किस तरह के होते हैं, तभी रिपेयरिंग की बात होगी। सर वो मैं क्लास आपसे सुबह के टाइम ले लूंगी।